ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं माघ मास के महात्म्य के चतुर्थ अध्याय आपको समझाने जा रही हूँ, आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जो कथाएं मैं बोलूं वो आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ मास की उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महेशपति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उसे पूछा कि हे योगिनियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही मैं माघ मास का महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ मास नहीं किया उसका जन्म निष्फल है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ मास स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ मास स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने के लिए क्या लाभ है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ मास के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्भ से, धर्म का, क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने के लिए ही बुलाए हुए मनुष्य की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, सत्यवाणी विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ होता है, उसी तरह माघ मास में स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ होता है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पान वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक के स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने आप भय के कारण कांप उठते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से भी किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश हो जाता है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर अभ्यास से ही माघ मास का स्नान करने में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ मास नहीं करते हैं, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को जैसे भोग नहीं सकते। ये तो रहा माघ मास का चौथा अध्याय। अब आपको मैं पांचवा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आज मैं पांचवा चौथा अध्याय दोनों सुनाई हूँ। आइए पांचवे अध्याय की तरफ चलते हैं।
दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नामक की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्य वक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ मास का स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ मास स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विश्वलोक में वास कर सुंद उपसुंद दैत्य का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नामक एक अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, ज्ञान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उन रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी देखा नहीं। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मंदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए। वहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वही समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उसके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुम्हें सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोग कर सो राजन वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास का स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधिवत स्नान सुबह सुबह करना चाहिए। ये तो रहा माघ मास का 5वां अध्याय। यदि आप 6ठा अध्याय भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहेगी। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना न भूलें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जो वृद्ध लोग हैं उनको अवश्य कथा सुनाते रहें, जिससे कि उनको भी सद्गति प्राप्त हो और आपको भी भगवान सुख में बनाए रखें। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।